हर वर्ष शासन द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बावजूद किसानों द्वारा हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद नरवाई में आग लगा दी जाती है। इससे जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। दूसरी ओर पशु आहार के लिए भूसे की कमी भी हो जाती है। इसी को लेकर शासन के आदेश पर शुक्रवार को तहसील कार्यालय में एसडीएम रंजना पाटीदार की अध्यक्षता में हार्वेस्टर संचालक और जागरूक किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। हार्वेस्टर संचालकों को निर्देश दिए गए कि गेहूं फसल की कटाई के पश्चात नरवाई काटने वाले यंत्र स्ट्रॉ रीपर का उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे खेतों में फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके। साथ ही किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों को समझाइश दी गई कि गेहूं की फसल कटाई के बाद स्ट्रॉ रीपर के माध्यम से भूसा बनाकर उसे पशु आहार के रूप में उपयोग करें। किसानों से अनुरोध किया गया कि वह नरवाई न जलाए और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करे। कोई किसान नरवाई जलाते हुए मिलता है तो पर्यावरण क्षति की भरपाई के लिए नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से तहसीलदार मधु नायक, कृषि विभाग के सहायक संचालक कमलेश राठौड़, कृषि अभियांत्रिकी विभाग उज्जैन सहायक कृषि यंत्री पीसी सिसोदिया, वैभव प्रजापति, कृषि विभाग अनुविभागीय कृषि अधिकारी अनुप्रिया असाठी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संदीप करोड़ा सहित कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद थे। 2 एकड़ से कम है, अगर उसके खेत में नरवाई जलाया पाया जाता है तो 2,500 का जुर्माना। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक में अगर आग लगती है तो 5,000 का जुर्माना। और 5 एकड़ से अधिक में अगर आग लगाता है तो 15,000 का जुर्माना शासन ने तय किया है। ये वाली कार्रवाई किसान के ऊपर होगी, बट हम नहीं चाहते कि कार्रवाई, बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते किसान के ऊपर कार्रवाई हो। इसीलिए हम लोग ये सब पहले तैयारी कर रहे हैं कि वाली स्थिति आई ना हमारी, कि जुर्माने की स्थिति नौबत प्रशासन की बने। हम लोग पहले ही प्रयास करते हैं, किसान भी समझदार है, हमारे दादा आप लोग की बात मानेंगे। बस इसी कारण है कि आप लोग को बुलाया है, इस चीज़ को अन्यथा ना समझे कि आप लोग को बुला के फालतू परेशान किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ सहयोग के लिए, बस हम लोग आज समझेंगे कि कल लोग वही किसान हमको अच्छा बोलेंगे। भले आज हम लोग को जो भी बोले कि आप लोग ने हमारे सस्ती कर रहे हो, हम लोग को थोक रहे हो चीज़ें, बट कल वही हम लोग को लाभ देगा। इसकी गारंटी कर रहा है, विभिन्न कृषि यंत्रों का अनुदान दिया जा रहा है, तो प्रशासन तो पूरा लगा हुआ है। बस इसमें छोटा आप लोगों को यही सहयोग चाहिए कि प्रशासन और किसान के बीच के आप एक पुल बने, हमारी बातों तक पहुँचाए, उनकी समस्या हम तक पहुँचाए, और हमारा जो संदेश है वो किसानों आपकी भाषा को अच्छे समझते हैं। तो यही हमारा आपसे निवेदन है। इसमें आगे हमारे बीच में एग्रीकल्चर से सभी किसान भाइयों, आप सभी के पास हार्वेस्टर है। आप हार्वेस्टर के साथ साथ में स्ट्रॉ रीपर कितने लोगों के पास है? सभी के पास। मेरा मानना ये है, और मैं जो फील्ड में देखता हूँ कि आप मान लो कि एक व्यक्ति के पास हार्वेस्टर है, लेकिन उन्होंने दूसरे व्यक्ति से स्ट्रॉ रीपर का कॉम्बिनेशन बना रखा, या बहुत सारे हार्वेस्टर संचालकों ने कम्बो वाला साथ में भी चल रहा है ये बात प्रोग्राम में। आज की ये बैठक आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है, नरवाई प्रबंधन। हमारा जो पिछले 15 वर्ष से कंटिन्यूस काम कर रहा है, जिले में फसल कटाई का काम शुरू हो गया है। अब नरवाई प्रबंधन महत्वपूर्ण चीज, आगामी 10 से 15 दिन में लगभग फसल कट जाएगी, ठीक है ना। तो आपका हमारा दायित्व ये बन जाता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और धरती माता की सुरक्षा के लिए। ये 2 बहुत बड़े अभियान है इन चीज़ों के लिए। आप जैसे कोई किसी किसान ने नरवाई जलाई तो सबसे पहला नुकसान पर्यावरण को नुकसान होगा, गर्मी बढ़ेगी। दूसरा, हमारी जो जमीन है इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, हमारी खेती के लिए लाभदायक पोषक तत्व है, वो सब खत्म हो जाएंगे। अपन अगर कहीं देखते हैं कहीं पर कोई जला दिया है तो वहाँ पे देखते जमीन खराब हो जाएगी, वहाँ पे 2 साल तक तो कुछ भी नहीं उगेगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हम एक साल खेती नहीं करेंगे, हर बार खेती करना है, हर सीजन में खेती करना है। हम 2 सीजन हमारा मुख्य रूप से रबी और खरीफ दोनों चलता है। अभी रबी सीजन है, हमारी फसल कटेगी, इसके बाद में जो बचा फसल होती है उसको नरवाई में प्रबंधित करना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज हो गई कि आपका हार्वेस्टर के बाद में स्ट्रॉ रीपर के माध्यम से नरवाई को भूसे में परिवर्तित करना है। अब कुछ किसान भाई ऐसे होंगे कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम भूसे का उपयोग क्या करें? तो अपनी सेवा भाव में नजदीकी गौशाला में आप दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और लोग खरीदते हैं चीजें, आज पता ही 1500-1700 रुपये का स्टॉल होगा। आज जो नरवाई का जो काम हो, जो कामों के ज्यादा कितने में बेचते हैं, किसान कितने में बेचते हैं उसको, वो भूसा में जाता है खाना 1500 से लेकर 2000 के सीट पे जाता है, ठीक है ना। वही आप उसको किसान सरकारी करवा देगा, रख देगा, या आप अपने स्टोर में रख देंगे तो वही 15 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है आपके सीजन में जाके साथ में। तो हम हमारी जो मुख्य उत्पाद गेहूँ है और गेहूँ के बाद में जो भूसा बाई प्रोडक्ट है तो उसको मेन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और सबसे मिलती जो होगी, हम लोग खेत में आग नहीं लगाना पड़ेगी। जब उसका संरक्षण हो जाएगा आपका साथ में, तो
हमारी जमीन है वो अनुकूल रहेगी और उसी खाद से आप जाके जो नरवाई रहेगी उसका कार्बनिक तत्व जमीन को दे पाएंगे, उसका उपयोग हो सकता है। तो छोटे छोटे